मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट और गवर्नर के बीच इश्यूज ये अब आम बात बन चुके हैं। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच आए दिन कितने कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। एक तो ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। जी हाँ, you guessed it right. It was related to the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the Centre to take away services from the control of the Government of National Capital Territory of Delhi, जिसे दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया और 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए ये मुद्दा क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल्ड that the Delhi government has control over the bureaucrats assigned to different departments under its purview. इसके बाद भी ये मामला यहाँ रुका नहीं और अब आए दिन इस पे कोई न कोई नया बवाल सामने आ रहा है, which we will tell you in other video। पर इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं और भी सिमिलर स्टेट्स हैं जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नर के बीच आपस में मनमुटाव है। ये मनमुटाव इतने हैं कि इसका असर अब ऑफिशियल वर्क में भी नजर आ रहा है। डिलेड अप्रूवल्स, लेट सबमिशंस एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट परेशान है और कोई और रास्ता ना सोच पाते हुए वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ये कौन से स्टेट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स है जिसे अब सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। इस प्ली में गवर्नमेंट ने ये एलिज किया है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु डॉक्टर RN रवि ने खुद को स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल राइवल पोजीशन कर लिया है और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की एबिलिटी टू कैरी आउट इट्स ड्यूटीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं by excessively delaying the considerations of bills that the assembly has passed। गवर्नर के इन इनएक्शंस की वजह से constitution deadlock between the constitutional head of the state and the elected government of the state has been caused। आपको बता दूं कि गवर्नर रवि एंड द द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम लेड स्टेट गवर्नमेंट के बीच काफी समय से टेंशन्स चल रही हैं। जनवरी में हमने गवर्नर को असेंबली से वॉकआउट करते हुए देखा था बिफोर द नेशनल एंथम वाज प्लेड आफ्टर द चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन हैड ऑब्जेक्टेड टू द फॉर्मर skipping some sections of the speech prepared by the state government। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी प्ली में एक स्पेसिफिक टाइमलाइन की मांग की है जिसके अंदर गवर्नर को सभी पेंडिंग बिल्स, फाइल्स एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉरवर्डेड बाय द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्पोज करने को कहा है। साथ ही पिटीशन में ये भी मांग की गई है कि ये डिक्लेयर किया जाए दैट गवर्नर्स इन एक्शन रिगार्डिंग द कंसीडरेशंस एंड असेंट ऑफ द बिल्स पास्ड एंड फॉरवर्डेड बाय द तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर टू हिम and the non-considerations of files, government orders and policies forwarded by the state government for his signature is unconstitutional and a malified exercise of power। आपको बता दूं कि पिटीशन के अकॉर्डिंग गवर्नर ने सिर्फ कई बिल्स को ही पेंडिंग नहीं रखा था, बल्कि वो करप्शन से रिलेटेड वेरियस क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए भी सैंक्शन देने में फेल हो गए हैं। साथ ही अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एप्लीकेशन अब भी गवर्नर के पास पेंडिंग है और इसी वजह से जिस कमीशन के पास अ चेयरमैन एंड 14 मेंबर्स होने चाहिए थे, अब सिर्फ 4 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, जिसमें से एक मेंबर चेयरमैन का एडिशनल चार्ज भी होल्ड कर रहा है। द पिटीशन सबमिट्स द गवर्नर बाय नॉट साइनिंग रिमिशन ऑर्डर्स, डे-टू-डे फाइल्स, appointment orders, approving recruitment orders, granting approval to prosecute ministers, MLAs involved in corruption, including transfer of investigation to CBI by the Supreme Court, bills passed by Tamil Nadu Legislative Assembly is bringing the entire administration to a grinding halt and creating adversarial attitude by not cooperating with the state administration। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर के बिल्स को कंसीडर करने के लिए आउटर टाइम लिमिट को स्पेसिफाई करने के लिए कहा है और आर्टिकल 200 के अंडर असेंट देने के लिए कहा है। इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन, गवर्नमेंट सेड द स्टेट गवर्नर हु इज द फर्स्ट रिस्पोंडेंट इन दिस केस and was appointed by the second respondent union in line with the constitution has positioned himself as a political rival to the legitimately elected government by hindering and obstructing the legislative assembly's ability to carry out its legislative duties by unjustly and excessively delaying the considerations of bills that the assembly has passed। ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात हुई। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया है। उनका कहना है कि पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित has granted assent only to 22 out of the 27 bills
passed by the Punjab Legislative Assembly during the tenure of the incumbent government led by आम आदमी पार्टी। गवर्नर पुरोहित एंड द मान लेड गवर्नमेंट के बीच जो लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन देखने को मिली है वो 3 मनी बिल से रिलेटेड है, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल सेशन में 4th बजट सेशन ऑन 20 अक्टूबर को प्रेजेंट किया जाना था। मनी बिल स्पेशल सेशन से पहले ही गवर्नर के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया था, पर गवर्नर पुरोहित ने बिल पर अप्रूवल को होल्ड कर लिया, saying since the budget session already stood concluded on June 20th, any such extended session was illegal along with any business to be conducted during it। और इसी वजह से 20 अक्टूबर का सेशन शुरू होने से पहले ही कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। रिफ्यूजल के बाद मान ने कहा था कि वो गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। पिछले हफ्ते जब ये न्यूज ब्रेक हुई कि पंजाब गवर्नमेंट गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रही है, तो पुरोहित ने चीफ मिनिस्टर भगवत मान को लिखते हुए एश्योर किया था दैट अ डिसीजन ऑन द रिमेनिंग बिल्स मे बी टेकन इन द कमिंग डेज। पुरोहित सेड, rest of the 5 bills passed by the assembly as well as 3 money bills sent by the government recently are under my consideration and I will take a decision after due consideration on them in coming days। इससे पहले भी पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जब पुरोहित ने बजट सेशन को समन करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया क्योंकि गवर्नर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानते हुए असेंबली को समन कर दिया। आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स के बीच ये टसल कुछ महीनों से काफी फ्रीक्वेंट है और कोर्ट फाइट्स के रूप में सामने आ रही है। अप्रैल में टॉप कोर्ट ने गवर्नर्स के स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए और असेंट के लिए भेजे गए बिल्स पर डिले को ऑब्जर्व किया था। एपेक्स कोर्ट ने गवर्नर्स को आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को माइंड में रखकर बिल्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करने के डायरेक्शंस दिए थे। This plea was filed by the state of Telangana seeking directions to the state governor Tamilisai Sundaranjan to give her assent to 10 key bills passed by the state legislature। अब सुप्रीम कोर्ट इन दो पंजाब और तमिलनाडु में सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा।